हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समपासे को उछाला गया है। घटनाओं E1 बराबर 1 3 5, E2 बराबर 2 3, E3 बराबर 2 3 4 5 के लिए निम्न के मान ज्ञात कीजिए। P E1 से प्रतिबंध E3 व PE3 से प्रतिबंध E1। तो यहाँ पर देखो, एक समपासे को उछाला गया है, तो हमें क्या करना है? हमें PE1 से प्रतिबंध E3 व PE3 से प्रतिबंध E1 का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि ए की प्रायिकता जब बी हो चुका हो, अर्थात ए से प्रतिबंध पी, इसका सूत्र क्या होता है? पी ए सर्वनिष्ठ बी बट्टा पी बी, ये होता है सूत्र। तो हमें देखो यहाँ पर E1 दिया हुआ है, E2 दिया और E3 भी दिया हुआ है। तो पहले तो देखो, अगर हम बात कर रहे हैं पी ई से प्रतिबंध E3 की, तो इसके लिए हमें ई सर्वनिष्ठ E3 निकालना पड़ेगा। तो अगर हम E1 सर्वनिष्ठ E3 निकालें, तो E1 सर्वनिष्ठ E3, इसका मतलब क्या है कि E1 और E3 में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं वो आएंगे इस समुच्चय में। तो देखो, E1 में अवयव हैं 1 3 5 और E3 में अवयव हैं 2 3 4 5। तो हम देख सकते हैं कि 3 और 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसमें 3 और 5 ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम प्रायिकता ज्ञात करें PE1 E3, PE1 सर्वनिष्ठ E3 की, तो PE1 सर्वनिष्ठ E3, इसकी प्रायिकता हमारे पास में क्या आ जाएगी? इसकी प्रायिकता देखो, एक समपासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? कुल परिणाम हमारे पास में 6 आएंगे और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। तो 2/6 यानी कि 1/3। तो अगर हम PE1 से प्रतिबंध E3 ज्ञात करें तो वो किसके बराबर आएगा? PE1 सर्वनिष्ठ E3 बट्टा में PE3 के बराबर आएगा। तो PE1 सर्वनिष्ठ E3 तो 1/3 के बराबर है, और PE3 निकालेंगे तो देखो, E3 में अवयवों की संख्या है 4, यानी अनुकूल परिणाम 4 बट्टा एक समपासे को उछालने पर कुल जो परिणाम है वो कितने आएंगे हमारे पास? 6 आएंगे। तो यह आ जाएगा 2/3। तो अब देखो, यहाँ से मान ज्ञात किया, तो PE1 सर्वनिष्ठ E3 का मान है 1/3 बट्टा में PE3 का मान है 2/3। ठीक है, तो 3 से 3 विभाजित हो गया, तो 1/2 ये आ गई प्रायिकता। इसी प्रकार देखो, अगर हम PE1 याद करें, क्या मान ज्ञात करें? देखो, PE1, तो E1 जो समुच्चय है उसके अंदर अवयवों की संख्या 3 बट्टा में एक समपासे को उछालने पर कुल 6 परिणाम होंगे, तो इसकी प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। तो अगर हम PE3 से प्रतिबंध E1 याद करें तो वो किसके बराबर आएगा? PE1 सर्वनिष्ठ E3, क्योंकि E3 सर्वनिष्ठ E1 और E1 सर्वनिष्ठ E3, इसका मान बराबर ही आएगा, और बट्टा में यहाँ पर आ जाएगा PE1। तो देखो, हम निकाल चुके हैं PE1 सर्वनिष्ठ E3 का जो मान है वो हम पहले निकाल चुके हैं। कितना आया था? 1/3 आया था। तो 1/3 बट्टा में PE1 का मान 1/2 है, तो यहाँ पर 2/3 ये आ गई इसकी प्रायिकता। तो हमारे उत्तर क्या हो जाएंगे? 1/2 और 2/3। ये हमने मान ज्ञात कर लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।